अब तुम मुझसे मिलोगे। हनुमंतलाल जी महाराज उल्लास में जब कूदते हैं, पूरी की पूरी सेना के ऊपर से कुछ दूर आगे चले जाते हैं। सरकार ने देखा अरे ये तो चला जा रहा है, रुका भी नहीं। आगे जाकर के हनुमान जी जब नीचे उतरते हैं तो वहां बाबा जी को देखा, तपस्या में रत थे। स्नान करने का विचार हुआ तो पूरे शरीर में कालिख लग गई थी। दक्षिणमुखी हनुमान की काली प्रतिमा दर्शन कहीं कहीं होती, कालिख लग गई स्नान करने के लिए। स्नान करने के लिए तो वहां साधु बाबा के पास अंगूठी रख दिया कमंडल में, तो कहा बाबा जी से रखे रहो, स्नान करें। बाबा जी गया, स्नान करके आए, स्नान करके आए, अंगूठी तो बाबा जी ने बोला ले लो। अंगूठी मुट्ठी से निकाल रहे हैं, एक काहे का निकले मुट्ठी भर अंगूठी, निकालते चले जा रहे हैं, मुट्ठी की मुट्ठी भरती चली जा रहा, अंगूठियां निकलती चली जा रही। हनुमान जी कह रहे बाबा ये कमंडलू तुम्हारा है कि क्या है? बोला ये खजाना है भैया अंगूठियों का। तो कैसी अंगूठियां हैं? सभी राम की अंगूठियां। हनुमान हाथ जोड़कर कहा मेरे हाथ छूट गया सरकार, यह तो बताओ ये सारी अंगूठियां हैं कैसी? बाबा जी ने बोला तुम्हारे जैसे जितने भी हनुमान आए जब कभी लंका से लौटते वो अंगूठी इसी कमंडलों में स्नान करते हैं, कालिख धोते हैं और फिर अंगूठी निकाली तो सब की लिस्टिंग ये अब तक कितने हनुमान आए। और फिर हनुमान जी बेचारे वहां से जैसे तैसे आए, बोले अब तो समझ गया मैं, पहले तो मन में था कि मैंने ऐसा किया, अब सब पावर डाउन हो गया। महीने ऐसे कई हनुमान आ चुके, वहां से धीरे धीरे आए। हनुमान को देख करके सभी वानर खुश हैं, मधुबन का फल खाने लगे। दधिवक्त वहां का रखवाला है, वो दौड़ा दौड़ा सुग्रीव के पास गया, सुग्रीव सुग्रीव महाराज कहाँ भैया, क्या बात है मामा जी? तो देखो वो हनुमान और बाकी सारी जुबानी सेना आदमी सभी के सभी तोड़ फोड़ मचा। अच्छा अच्छा अब चुप हो जाओ। समझ गया कि इतनी सारी प्रसन्नता के साथ इतनी उच्छृंखलता ये सभी सेना तभी करेगी जब समाचार मिल गया। धीरे से गए भगवान राम को लेकर बुलाया, सारा संदेशा दिया। तब उन्होंने वहां बड़ा सुंदर कहा प्रति उपकार करो का हनुमान में तुम्हें क्या सब कुछ करने के बाद भगवान राम से जब सभी अब विलंब कारण तुरंत कपिल को आय तभी लेकर के चले। इधर विभीषण से बाताबाती हो जाती है, विभीषण को भगा दिया और विभीषण भागा भागा चला आता है, भगवान राम को शरणागति प्राप्त करता है। समुद्र के किनारे बैठा, सभी लोग चिंतित थे उस पार कैसे जाएं। भगवान राम ने विभीषण से पूछा कहो विभीषण कैसे पार होंगे? विभीषण ने कहा प्रभु तुम्हारा कुलगुरु आपके तो कुलगुरु हैं, कुछ प्रार्थना करो, कुछ बात कहो, बात करो। 3 दिन बीत गए, बात नहीं बनी। तब प्रभु ने कहा बिना न मानव जलद जड़, ये जड़ बात नहीं मानने वाला, विनती नहीं मानने वाला, इसे रोष दिखाना पड़ेगा। लेकिन भैया से 3 वन सरासन जैसे मांगा, जैसे संधान करने की चेष्टा की है, वो थाली लेकर के दूरों की थाली, बाहर की थाली लेकर क्षमा। प्रभु ने उस तीर से उस समुद्र के उत्तर तक के किनारे जो रहने वाले जितने भी राक्षस हैं सबका नाश किया और उसके कहने के अनुसार नल नील के द्वारा पत्थर को बनाया और उस पत्थर का पुल बन गया। सरकार ने सोचा सब तो सब काम कर रहे, मैं कुछ नहीं करता, तो धीरे से 1-2 पत्थर लेकर के रखने का प्रयास किया कि मैं भी देखूं मुझसे तैर पाए। सरकार ने भी पत्थर रखा तो तैर, मगर पत्थर तैर नहीं। बड़ा पत्थर रखा वो नहीं करा, उससे छोटा उससे छोटा उससे छोटा उससे छोटा रखते चले जा रहे हैं। हनुमंतलाल जी महाराज देख रहे सरकार कर क्या देख क्या रहे कि धीरे से सरकार छोटा और छोटे छोटे पत्थरों को चुन चुन करके डाल रहे हैं, मगर सभी के सभी पत्थर डूब रहे हैं। सरकार डाल
रहा नहीं गया नंदलाल जी महाराज से पहुंच गई सरकार। बस सरकार आपको क्या करना है? देखो ना हनुमान, मैं बड़ी अचरज में फंसा हूं। तो क्या नल नील जो पत्थर डाल रहे हैं वो तर जा रहा है, मैं जो पत्थर डाल रहा हूं वह उतर जा रहा है। हनुमंतलाल जी महाराज ने कहा, प्रभु ये तो बताओ, जो आपके नाम का सहारा लेगा वो तो तर जाएगा, लेकिन जिसे आप भवसागर में छोड़ दोगे उसको कैसे करेगा? उसे तो दूर हो जाए। प्रभु जिसको आप थामना ना, जिसको आप थामना कभी उसे छोड़ना मत, वरना उसे कोई बचाने वाला नहीं। तो वैसे कृपालु पूरा का पूरा समुद्र का पुल तैयार हुआ और पूरी की पूरी वाणी से चल रही। राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। प्रकाश को प्रकाश के धर्म के प्रकाश को धर्म के प्रकाश को धर्म के प्रकाश को राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव। राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। अंधकार में प्रकाश के घोर अंधकार में, घोर अंधकार में, अंधकार में, घोर अंधकार में एक नई ज्योति जले। राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। राम जी की सेना चली, राम जी की सेना